कि ओम नमो अस्तंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुभावे। यानी प्रणाम करते हैं सहस्त्र मूर्तये, जो सहस्त्र मूर्तियों में है। यानी चारों साइड जो आप देखते हो ना, ये परमात्मा की मूर्तियां हैं, जिसको हम इंसान बोल देते हैं, जीव बोल देते हैं। प्रगट परमात्मा है ये। चल रही है मूर्तियां, बोल रही हैं, सुन रही हैं। हर किसी में अस्तित्व पूरा का पूरा है। एक एक शरीर में पूरा कंप्लीट अस्तित्व है, कंप्लीट राम है। सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुभावे। सहस्त्र पैरों वाले, सहस्त्र सिरों वाले और सहस्त्र बाहों वाले। सहस्त्र नामने पुरुषाय सहस्त्र कोटि युग धारणाय नमः। सहस्त्र नामों वाले। सारे नाम परमात्मा के ही नाम हैं। और सहस्त्र कोटि युग धारणाय नमः। और जिसने सहस्त्र कोटि युगों को धारण करके रखा है, यानी सब आ जाता है जिसमें, सब कुछ जितना भी हम सोच समझ सकते हैं, भाव कर सकते हैं, सब आ जाता है उसमें। उसी को नमस्कार है। सहस्त्र कोटि युग धारणाय नमः। तो बाहर जो जिसको हम दृश्य बोल देते हैं ना, उससे बचते हैं, दृष्टा होते हैं, ये पागलपन है। ये परमात्मा का ही रूप है, आप ही का रूप है ये। प्रगट रूप है चारों साइड, पूरी प्रकृति, पूरे चांद सितारे। आत्मा राम का ही रूप है ये। एक एक मूर्ति, एक एक स्टोन, एक एक पत्थर नगीना है। हम पत्थर बोल के इंसर्ट करते हैं उसकी। प्रगट राम है वो। यानी कण कण में राम नहीं है, राम को आप कण कण बोल रहे हो। यानी जितना भी ज्ञात है और अज्ञात है, सब कुछ राम है। सब आपके होने से ही निकला है और आपके होने में ही समाहित हो जाता है।
तो अव्यक्त से व्यक्त जो निकलता है तो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त से जो निकला वो अव्यक्ति है, जिसको बयां किया ही नहीं जा सकता। यानी राम से जो निकला वो रामिच है। और सबसे अद्भुत बात सहज में है। नेचुरल। यानी आप राम ही का तो रूप देखते हो, और जिस स्थान में आप जी रहे हो राम ही का तो धाम है। और जितने नाम है राम ही के नाम है। और सहज राम का गुण है। और अनंत रामलीला चली रही है। तो नाम रूप गुण लीला स्वाभाविक है, देखो ना आप, भीतर बाहर, यानी घेरे हुए है हर किसी को। पता हो या न हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और स्वाभाविक है। यानी इसको क्रिएट नहीं करना है, इसका भाव नहीं करना है, ये स्वाभाविक उपस्थित है। इसकी स्वाभाविकता ही प्रेम रूपा है। प्रेम भी स्वाभाविक है, भक्ति भी स्वाभाविक है। नेचुरल। मतलब आप देख रामी को रहे हो और माया बोल देते हो, अपमान करते हो आप उसका। यानी माया बोलना मीन्स उस आप बचते हो कुछ, ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग चीज आ गई जो मेरे को परेशान कर रही है। कहीं कोई माया नहीं है भाई, कहाँ से आ जाएगी। प्रगट राम को देख रहे हो आप, बहिर चरित्र है राम का। और आपके भीतर जो कुछ भी होता है वो अंतर चरित्र है राम का। जो अज्ञात होता है, अनंत होता है, या जो कुछ भी अनुभव होते हैं प्रकाश के, नाद के, जितने भी आपको अनुभव होते हैं वो राम का अंतर चरित्र है।
राम के लिए भीतर बाहर नहीं है। हम शरीर दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए भीतर बाहर है। राम के लिए तो एक ही है, भीतर भी और बाहर भी। इवन आकाश का भी भीतर और बाहर एक ही है। क्योंकि जो सहज होता है ना वो सब में घुला मिला होता है, वो सबका सब कुछ होता है। उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि वो सबका आधार है। मतलब राम है तो सब है। सर्वाधार, जिसको अपन सर्व बोलते हैं, सब बोलते हैं ना, वो आप अपने आप को ही सर्व बोल रहे हो, राम को ही सर्व बोल रहे हो। तो देखना ही दिख रहा है ना, जो देखने वाला राम है वही तो दिख रहा है ना। और सहज है, वहां देखना दिखना भी नहीं है, सहज देख रहे हो आप। स्वाभाविक। कठिन साधनाएं होती है, समाधियां होती है, कठिन प्रपंच होता है। राम सरलतम है। यानी राम सरलतम है, क्योंकि आपका स्वभाव है। स्वाभाविक भी है और स्वभाव है। और सर्व का भी स्वभाव है। तो जो सब में स्वाभाविक है वही तो राम है। और सब में स्वाभाविक क्या है? सबका होना ही तो स्वाभाविक है, अस्तित्व। जैसे आपका होना स्वाभाविक है, यानी मैं हूं ये तक ख्याल नहीं आता आपको, इतना स्वाभाविक है। वही राम पद है, एकदम स्वाभाविक, ख्याल तक नहीं आता और वहीं के वहीं है। इसी पद को जानते ही इससे प्रीति हो जाती है। यानी आप राम पद को जाने और प्रीति हो जाएगी, दोनों एक साथ आती है। परमात्मा से परिचय हुआ और प्रेम हो ही जाएगा, क्योंकि जो सबका स्वभाव है उससे आप कैसे बच सकते हो प्रेम करने से।
और जब प्रेमी खो जाए, प्रेम करने वाला जो व्यक्तित्व है, यानी वो जो बीज है जब बिखर जाता है, तो आ गई भक्ति। यानी अब पता भी नहीं है कि मैं हूँ कि मैं राम हूँ, ये तक पता नहीं है। ये उसके बाद का है भला। अब ख्याल ही नहीं है कि कौन राम है और कौन मैं हूँ। कौन कौन भक्त है, कौन भगवान है, पता नहीं है अब। वो भक्ति रस में मग्न है वो। इवन भक्ति रस है ये भी ख्याल नहीं है। एकदम सामान्य। सोई भगति, सोई रहनी, जो माता शतरूपा मांगती हैं, वो फाइनल चैप्टर ही मांग लेती हैं। तो नारायण बोलते भी है ना कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, दूसरा आएगा कहाँ से। तो वही मैसेज है, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, दूसरा राम आएगा कहाँ से। राम कभी दूसरा होता ही नहीं, वो हर किसी का मैं है। हर किसी की आत्मा है और प्रगट है, प्रगट परावर नाथ। चारों साइड सघन प्रगट है। इसीलिए प्रगट नहीं दिखता वो, क्योंकि राम ही प्रगट है तो कैसे दिखेगा। अरे आप कुछ और देखना चाह रहे हो करके नहीं दिखता। आपका होना जो राम स्वरूप है, वही तो प्रकट है, भीतर बाहर। एक रस, जो तिहु काल एक रस रही। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। राम भी प्रकट है और राम की कृपा भी प्रकट है। कृपा का अर्थ ही वो है कि वहां एक क्षण की देरी नहीं होती, वरना काहे की कृपा। कृपा का अर्थ ही वो है, वो एक क्षण को देर नहीं करता। क्योंकि जो समय से परे है, वहां समय नहीं लगता।
जो समयातीत है वो मौजूद है अभी आपके भीतर और बाहर, क्लियर एकदम, साफ साफ। प्रगट परावर नाथ। नाथ प्रगट हैं। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सबके लिए नाथ प्रगट है। सहजई मिले राम भगवाना। तो राम अयोध्या आते हैं और सबसे सहज मिलते हैं, एक क्षण में सबसे मिल जाते हैं। क्षण में मिले सबई भगवाना। तो एक क्षण में वही मिल सकता है जो पहले से ही मिला हुआ है। और सहज है ना। सहज में जहाँ अयोध्या है, जहाँ युद्ध नहीं है, युद्ध दो में होता है। अयोध्या अर्थात जहाँ एक ही है, जहाँ राम का ही राज्य है, जहाँ दो होता ही नहीं, वहाँ राम सहज मिलते हैं सबसे। यानी जिसके लिए साधु मुनि इतना जतन करते हैं, वो अयोध्या में सहज मिलते हैं, अवध में सहज मिलते हैं, जहाँ वध वध होता ही नहीं। तो यार राम हो तो राम की तरह रहो। आप राम हो यार। आपका होना ही राम का होना है। राम को अपने से अन्य सोचो भी मत, अनन्य है वो। जो कण कण में रमा है वो आपको कैसे छोड़ देगा। वो आप में भी रमा है और राम होकर ही रमा है। तो आप स्वयं राम स्वरूप हो। यानी आपका स्वयं रामिच है।
और वहाँ सब सहज है। ज्ञान भी सहज है, अखंड ज्ञान, भक्ति भी सहज है। वहाँ सोई सुख है, सोई भगति है, सोई रहनी है। आप राम देश में ही रहते हो। बाकी सब परदेश है। और राम ही स्वदेश है। अपने ही घर में आके आदमी सुखी होता है अंततः। बाहर कितना भी घूम ले, कितने ही सुंदर दृश्य देख ले, बट अपने में आके ही सुखी होता है, जो निज सुख है। जो सुख की खानी है। जो ज्ञान का भंडार है। बाहर के जितने भी ज्ञान है ना, वो भटकाते कंफ्यूज करते हैं। यानी अपना ही बोध होता है ना, अपना ही ज्ञान। ज्ञान अखंड, एक सीतावर, और वो अखंड है, वही राम है। उसी के गले में भक्ति वरमाला डालती है। सीता माता वरमाला डालती है। बाकी जगह नहीं डालती वो। खंडित ज्ञान में कभी वरमाला नहीं डालती वो सब बाहरी भक्ति है। ये सोई भगति है, सहज एकदम। यानी जैसे ही आप अपने में आए, राम में आ गए, भक्ति वहां सहज आ जाती है। सीता वहां सहज आएगी ना यार, वो लाना थोड़ी ना पड़ेगा उसको। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है वहां। वहां ज्ञान भी सहज है, भक्ति भी सहज है। और वहीं रहना चाहिए, सोई रहनी। बाकी कहीं मत रहना, धोखा खाओगे। तो राम देश, स्वदेश ही आपकी रहनी है। और हर कोई एक्चुअल तो वहीं रहता है, और कहाँ रहेगा। क्योंकि राम किसी से भिन्न होता ही नहीं। सर्व आत्मा राम। हर किसी में वही होके रहता है।
सचिन में सचिन होके, सुरेश में सुरेश होके, प्रीति में प्रीति होके, अमित में अमित होके, इवन रावण में रावण होके, मृत्यु में मृत्यु होके, जीवन में जीवन होके, ज्ञान में ज्ञान होके, भक्ति में भक्ति होके, सबका सब कुछ राम है यार। इसीलिए तो 2 बार राम राम बोला जाता है। यानी एक राम जो सब में रमा है, और दूसरा जिसमें रमा है। यानी राम ही राम में रमा है ना। यहाँ कोई अदर चीज है ही नहीं, दूध में ही दूध मिला हुआ है। कोई अदर चीज है ही नहीं, न माया, न प्रपंच, न कुछ है ही नहीं। राम ही राम में रमा हुआ है। तो भीतर बाहर बस सब राम में है। भीतर बाहर भी नहीं है अब कुछ। राम को ही आप भीतर बोल रहे हो और बाहर बोल रहे हो। अब कुछ कहा न जाए। तो अभी जिस जगह अपन सब हैं राम देश में, यहाँ से जो एक बार भी राम बोलता है तो नाम लेत भव सिंधु सुखाए। हालांकि यहाँ भव सिंधु का पता ही नहीं चल रहा है। अब आनंद से नाम लेता है, राम राम। अलग ही रेंज है जी, अलग ही रेंज है। तो राम कथा सुनते सुनते आदमी रामी हो जाता है। ऐसी राम कथा है। यानी सुनते सुनते अगर वो कुछ और हो गया, जैसे कोई साधक हो गया, साधना कर रहा है या समाधि लगा रहा है,
तो वो राम को नहीं सुना, कुछ और सुन लिया। सुनते सुनते अगर राम ही हो गया, तभी वो राम कथा सुना है।